इमेजिन करो, आपने 2 घंटे की मूवी देखी, पूरी स्टोरी समझ आ रही थी, लेकिन जैसे ही क्लाइमैक्स आया, मूवी खत्म और दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन, भाई ये हुआ क्या? साउथ इंडियन सिनेमा में कुछ मूवीज ऐसी हैं जो खत्म होने के बाद भी दिमाग में चलती रहती हैं। कभी टाइम लूप हमें कंफ्यूज कर देता है, कभी कैरेक्टर की मेमोरी और कभी डायरेक्टर ऐसी एंडिंग दे देता है जिसका मतलब समझने के लिए मूवी को दोबारा देखना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10 साउथ इंडियन मूवीज की, जिनकी एंडिंग फर्स्ट टाइम देखने के बाद समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और हाँ, इस वीडियो में मेजर स्पॉयलर्स हैं, तो अगर आपने ये मूवीज नहीं देखी हैं, तो पहले मूवी देख लेना। ओका रोजू नंबर 10 पर है, 2005 की तेलुगु मिस्ट्री थ्रिलर अनुको कुंडईरो और न ओकारो ओकारोजू इस मूवी की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। सहस्रा की लाइफ से एक पूरा दिन आखिर गायब कैसे हो गया? सहस्रा एक पार्टी में जाती है और नेक्स्ट डे जब उठती है तो उसे पिछली रात के बाद का एक पूरा दिन याद ही नहीं होता। उसे लगता है कि शायद उसके साथ कुछ बहुत डेंजरस हुआ है। जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन करती है, मिस्ट्री एक स्ट्रेंज सिंबल और एक डेंजरस स्पिरिचुअल ग्रुप तक पहुंचती है। लेकिन क्लाइमैक्स में पता चलता है कि जिस मिसिंग डे को हम सुपरनैचुरल मिस्ट्री समझ रहे थे, उसके पीछे एक्चुअली एक ह्यूमन एक्सप्लेनेशन था। सहासरा की कंडीशन और मेमोरी लॉस की वजह से उसके साथ इवेंट्स उसे प्रॉपरली याद नहीं रहती। यानी मूवी का बिगेस्ट ट्विस्ट यह है कि जो मिस्ट्री सुपरनैचुरल लग रही थी, उसका आंसर एक्चुअली ह्यूमन था, और इसी वजह से एंडिंग और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। नाउ यू टर्न नंबर 9 पर है यू टर्न। एक फ्लाईओवर पर कुछ लोग ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करके इलीगल यू टर्न लेते हैं और उसके बाद उनके साथ मिस्टीरियस एक्सीडेंट्स होने लगते हैं। एक जर्नलिस्ट इस स्ट्रेंज पैटर्न को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करती है। इनिशियली लगता है कि यह बस एक नॉर्मल ट्रैफिक मिस्ट्री है, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स सामने आने लगते हैं। मूवी का बेसिक आइडिया यह है कि जो लोग जानबूझकर ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं, उनके एक्शंस का एक सुपरनैचुरल कॉन्सिक्वेंस होता है। लेकिन यू टर्न की एंडिंग को सिर्फ एक घोस्ट स्टोरी समझना सही नहीं होगा। मूवी एक्चुअली एक क्वेश्चन पूछती है, क्या हमारी छोटी सी गलती के भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से एंडिंग मूवी खत्म होने के बाद भी दिमाग में चलती रहती है। 8 इवेरियू नंबर 8 पर है तेलुगु थ्रिलर एवारू। मूवी की स्टार्टिंग में एक वुमन पर मर्डर का एक्यूजेशन होता है। वो क्लेम करती है कि उसने एक पावरफुल आदमी को सेल्फ डिफेंस में मारा। लेकिन जब पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है तो स्टोरी हर कुछ देर में चेंज होती रहती है। जो चीज हमें सच लगती है, थोड़ी देर बाद वही झूठ लगने लगती है। और जो कैरेक्टर इनोसेंट लग रहा होता है, उसके बारे में भी डाउट होने लगता है। क्लाइमैक्स में मल्टीपल स्टोरीज और लाइज एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और तब समझ आता है कि कैरेक्टर्स ने अपनी अपनी स्टोरीज को मैनिपुलेट किया था। इसलिए एवरू की एंडिंग का रियल ट्विस्ट सिर्फ किलर को आइडेंटिफाई करना नहीं है। रियल ट्विस्ट यह है कि किसी स्टोरी को सुनना और उससे सच मान लेना दोनों अलग चीजें हैं पुतश्य। 7 ध्रुवंगाल पथिनारू नंबर 7 पर है तमिल थ्रिलर ध्रुवांगल पाथिनारू, जिसे D16 के नाम से भी जाना जाता है। मूवी में एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर अपने एक पुराने केस की स्टोरी बताता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, हमें रियलाइज होता है कि जो कुछ वह बता रहा है उसमें भी कुछ चीजें क्वेश्चनेबल हैं। क्लाइमैक्स में जो इंफॉर्मेशन सामने आती है, यूएसएचसी पूरी इन्वेस्टिगेशन को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है। यानी डिटेक्टिव जो समझ रहा था, जरूरी नहीं कि वही कंप्लीट ट्रूथ हो। और मूवी की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिगिनिंग में दिए गए छोटे छोटे क्लूज क्लाइमैक्स के बाद सडनली इंपॉर्टेंट लगने लगते हैं। इसीलिए D16 को सेकेंड टाइम देखने पर कई सीन्स का मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट फील होता है। 6 गेम ओवर नंबर 6 पर है गेम ओवर। यह मूवी एक सिंपल हॉरर मूवी जैसी स्टार्ट होती है, लेकिन एक्चुअली ये एक साइकोलॉजिकल स्टोरी है। मेन कैरेक्टर अपने पास्ट के ट्रॉमा से स्ट्रगल कर रही होती है और उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन पूरी स्टोरी को अफेक्ट करती है। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है, रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच का डिफरेंस ब्लर होने लगता है और क्लाइमैक्स में मूवी ऑडियंस को एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं देती। आपको खुद सोचना पड़ता है,
जो कुछ हमने देखा वो एक्चुअली रियलिटी थी या कैरेक्टर के माइंड का पार्ट। इसी एम्बिग्विटी की वजह से गेम ओवर की एंडिंग कंफ्यूजिंग भी है और इंटरेस्टिंग भी। मूवी का रियल फोकस घोस्ट से ज्यादा ट्रॉमा और फियर पर है।